फाइनल वाइवा जो है ये क्या चीज़ है? फाइनल वाइवा आपका प्रोजेक्ट का लास्ट वाइवा है और इसकी इसी की बिहाफ पे ये डिसाइड होता है कि आपका प्रोजेक्ट पास है या फेल है। अगर वाइवा पास हो जाए तो इट्स मीन कि आपका प्रोजेक्ट पास हो गया है। बाकी रिजल्ट जो है ना वो बाद में आता है जब आपका ये सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के साथ जो है ना वो आपका प्रोजेक्ट का रिजल्ट भी आ जाता है और वो फिर सीजीपी शो होती है कि आप किस 4 में से कितनी सीजीपी आई है CS619 की। अब फाइनल वाइवा और प्रोटोटाइप फेज वाइवा में क्या डिफरेंस है? प्रोटोटाइप फेज वाइवा आप लोगों ने दिया था, उसके अंदर क्या किया था कि एक प्रोग्राम रन किया और उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी। कुछ स्टूडेंट्स को ये दिया गया था कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, लॉगिन फॉर्म बनाना है, यूज़र को रजिस्टर किया, फिर लॉगिन किया, फिर यूज़र अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सके या कोई रिकॉर्ड ऐड कर लिया, अपडेट या डिलीट कर लिया। मतलब डिफरेंट इस तरह के टास्क थे। अब ये जो फाइनल वाइवा है, फाइनल वाइवा के अंदर प्रोटोटाइप फेज वाइवा की तरह शॉर्ट सा टास्क नहीं होगा। ये आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है जो कि आपको मेन बताई गई थी, जैसे फिरोजन फूड पांडा या इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं या ये प्रोजेक्ट है। तो उसकी जो प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट है क्या और उसमें आपने उसके अंदर वर्किंग क्या हो रही है। जो प्रोजेक्ट आप रन कर रहे हो वो वर्क कैसे कर रहा है, कि उसके अंदर डैशबोर्ड कितने हैं। डैशबोर्ड मीन के उसके अंदर एडमिन डैशबोर्ड है, यूजर डैशबोर्ड है या कस्टमर का है। जैसे ऑनलाइन बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ऑनलाइन बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, ई कॉमर्स बेस है। ई कॉमर्स बोलते हैं जो ऑनलाइन शॉप, जहाँ जो ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। तो उसके अंदर उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आप देखेंगे कि उसके अंदर एडमिन के क्या टास्क हैं, कस्टमर के क्या 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 टास्क हैं। तो इट्स मीन कि इसके अंदर दो किस्म के डैशबोर्ड, एक एडमिन का और एक कस्टमर का है। इसी तरह से अगर आप प्रोजेक्ट पे आ जाएं जो है वो आपका ये लैपटॉप यूज्ड वाला है, उसके अंदर अगर आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रीड करें तो उसके अंदर जिक्र एक सेलर का होगा, एक बायर का होगा, एडमिन का होगा। सेलर मीन के अगर किसी ने अपना लैपटॉप सेल करना है तो ज़ाहिर है वो सेलर कहलाएगा या लैपटॉप ऑनर कहलाएगा। ऑनर या सेलर एक ही बात है। और इसी तरह से अगर बायर है या कस्टमर है तो वो लेने वाला है, खरीदने वाला है। तो उसका वो जनरली अगर आप अपने हिसाब से भी इसको समझें तो उसकी रिक्वायरमेंट्स यही होती है कि सेलर मतलब जो सेल करने वाला है, जिसने चीज़ सेल करनी है, और बायर वो है जिसने चीज़ खरीदनी है। तो उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और साथ ही एडमिन पैनल होगा। लैपटॉप वाले के मैंने बारे में बताया ना कि आपने तमाम स्टूडेंट्स ने काम ये करना है कि अपने प्रोजेक्ट की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ना उसको रीड करना है, उसको समझना है कि है क्या चीज़। मतलब आपने चीज़ बनानी क्या थी, फाइनल जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें रिक्वायर्ड क्या था। उसके अंदर फिर आपको तकरीबन 20 to 30% प्रोजेक्ट का हिस्सा समझ आएगा कि आपने जो रन करना है और आगे वाइवा में रन करके दिखाना है वो असल थीम उसका क्या है, उसकी समझ लग जाएगी। अब फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आपको कहाँ से मिलेगी अगर किसी के पास नहीं है? तो आप लोग LMS पे जाओगे, CS619 के असाइनमेंट्स पे क्लिक करोगे, जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है उसके साथ ही डाउनलोड फाइल की ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है। उसके अंदर वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट का नाम, स्कोप और मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह वो सारा दिया गया है। उसको आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है कि इससे आपको ये पता चल जाए कि आपका प्रोजेक्ट है क्या और इसमें काम क्या होना है। अब आगे आ जाते हैं फाइनल वाइवा के ऊपर। फाइनल वाइवा के हवाले से प्रोटोटाइप फेज वाइवा में क्या था कि आपको एक ईमेल आई थी आपकी वीयू मेल आईडी के ऊपर और आपका वाइवा था स्काइप के ऊपर। 5 से 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, वाइवा आपका डन हो गया। बट फाइनल वाइवा में क्या था कि फाइनल वाइवा के अंदर सबसे पहले आपके पास अनाउंसमेंट आई कि वहां से आपने कैंपस चूज किया है। जो ऑफिशियल कैंपसेस हैं वीयू के, वो आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अभी आपको शेड्यूल आ गया जिसके अंदर आपकी डेट मेंशन है, उसके अंदर सुपरवाइजर का नाम मेंशन है, टाइम मेंशन है, डे मेंशन है, कैंपस का कोड है VIBD 01, जैसे इस्लामाबाद का है VRW 01, VRWP मतलब 01, या LHR 01। मतलब इस तरह से जो है ना डिफरेंट जो ये कैंपस कोड है। तो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता चल रहा हो कि ये कोड क्या है और मुझे कैसे कैंपस का पता चलेगा, सबसे पहले वो अपनी आईडी उस फाइल में देखेगा जो अनाउंसमेंट में आई हुई है।
CS619 की अनाउंसमेंट में जाएंगे। वहाँ पे जो है वो आपने अनाउंसमेंट में जाना है, तो उधर तकरीबन पहले ही अब अनाउंसमेंट बनती है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आगे फिर मज़ीद क्लिक करना है। उसमें आपके पास एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी ये एक्सेल की। तो वहाँ से आप कंट्रोल F करके अपनी आईडी सर्च करेंगे, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी, सुपरवाइज़र का नाम, उसकी MS टीम आईडी, और उसके अलावा जो है वो वाइवा का शेड्यूल, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट अगला काम क्या है कि जिस दिन आपका वाइवा है, आपने कैंपस तकरीबन कोई आधा घंटा पहले चले जाना है। कोशिश करें, जो दूर से लोग आते हैं अदर सिटीज़, जैसे अगर किसी ने इस्लामाबाद किसी का वाइवा है, तो अगर कोई चकवाल से आ रहा है, या वो मियाँ वाली से आ रहा है, या तलागंग से आ रहा है, या वाकएंड से आ रहा है, तो इधर मतलब आउट ऑफ सिटी से, मतलब जो भी कोई आ रहा है, चाहे कोई सियालकोट का है तो वो उसने लाहौर या गुजरांवाला देना है, तो मतलब ये कहने का ये है कि अगर तो आउट ऑफ सिटी वाले हैं, आप लोग कोशिश करें कि घर से जल्दी निकलें, कम से कम आप उस शहर में कोई आधा घंटा या पौना घंटा पहले पहुंचे, कि अगर किसी ना अल्लाह ना करे किसी ना किसी वजह से अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाएं, तो एटलीस्ट आप वाइवा से रहना चाहें, आप टाइम से पहुंच लें। आप अपना टाइम ये सेट करें कि आप तकरीबन कोई 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले जो है वो, या आधा घंटा कर लें, कैंपस पहले पहुंच जाए। और जब कैंपस पहुंच जाएंगे, वहाँ पे आपने अटेंडेंस लगानी है अपनी। वहाँ पे अटेंडेंस लगती है। फाइनल वाइवा एक्चुअली होता है इसी तरह से, सेम जिस तरह से हम एग्जाम्स दे रहे होते हैं, ये एक तरह का हमारा पेपर ही होता है। तो वहाँ पे अटेंडेंस लगेगी। अटेंडेंस लगा के बाद में आपने फिर कैंपस की लैब में जाना है। लैब वालों को बताना है कि सर या मैडम जो भी हैं बैठे होंगे, उनको बताना है कि मेरा वाइवा है फ़लाँ टाइम पे। वो आपके लिए पीसी अरेंज कर देंगे, या आपको बता देंगे कि इस जगह बैठ जाएं लैब के अंदर। तो अगर आपके पास हैंड फ्री नहीं है या इंटरनेट अपना नहीं है, तो वो आपको नेट कनेक्ट करके दे देंगे वाइवा के वक्त, और साथ हेडफोन दे देंगे। और अगर आपके पास कैमरा भी नहीं है, तो वो भी आप उनसे ही ले लें, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है वाइवा के लिए, ये ज़रूरी होता है। तो जैसे ही आपका वाइवा का टाइम हो, आपने सुपरवाइज़र को मैसेज करना, सर आई एम रेडी फॉर वाइवा। अगर आपको रिस्पॉन्स फिर भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लें, फिर 10 मिनट 5 मिनट बाद दोबारा फिर मैसेज करें, मैम या सर मेरा वाइवा है इतने बजे, फ़लाँ मेरा नाम है, ये मेरी आईडी है। बेहतर तो ये है कि MS माइक्रोसॉफ्ट टीम की आपकी आईडी बनी हो, और उसका यूज़र नेम आपकी आईडी और आपका नाम होना चाहिए, जैसे स्काइप पे रखा था। तो वो रख लें, वो तो ट्रेस करने में आसानी होती है उसको। उसके बाद आपने जब बता देना उनको, तो टीचर की तरफ से आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। वो आपको कॉल कर लेंगे या आप उनको कॉल करेंगे। तो आपने सबसे पहले काम ही क्या करना है कि वाइवा स्टार्ट होने से पहले पहले, या आपकी जो कॉल है टीचर के साथ कनेक्ट होती है, उससे पहले पहले अपने अपना प्रोजेक्ट रन करके रख लेना है। रनिंग फॉर्म में होना चाहिए प्रोजेक्ट। रनिंग फॉर्म में किस तरह से प्रोजेक्ट होता है कि सबसे पहले जैम सर्वर स्टार्ट कर लेना है। विंडो के स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, किस तरह से किया, जैसे ये है, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास वो कंट्रोल पैनल आ जाएगा, ये कर दिया। और ये करने के बाद फिर गूगल क्रोम में जाना है, वहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश फाइनल या लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट, जो भी आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसका नाम लिख दिया, आपके पास वो होम पेज आ जाएगा। तो जब आपकी कॉल कनेक्ट होगी, सुपरवाइजर ने आपको बोलना है कि जी आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। आपने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। स्क्रीन शेयर करने के बाद जो है वो नेक्स्ट, मतलब जब आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी, तो नेक्स्ट आपने खुद ही एक्सप्लेन करना है कि सर ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर इतने डैशबोर्ड है, मतलब कहना है कि सर अगर यूज़ लैपटॉप वाले हैं तो उन्होंने कहना है कि सर ये मेरा प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट का नाम बता देना है। और कहना है कि सर इसमें टोटल 3 किस्म के डैशबोर्ड हैं, एक एडमिन का है, सेलर का है, और कस्टमर का है। या यूँ कह लें कि सेलर मीन के जो लैपटॉप का ओनर है वो, और बायर मीन जो कस्टमर है जिसने लैपटॉप खरीदना है, वो वाला। उसके अंदर फिर आप एडमिन पैनल के जो जो टास्क हैं, सबसे पहले एडमिन को लॉगिन करके वो आप एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद फिर आप कस्टमर के जो टास्क हैं वो कर लें, फिर सेलर के कर लें। इसी तरह से जो ऑनलाइन बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसी तरह से सबसे पहले एडमिन को लॉगिन कर लें, एडमिन के टास्क बता दें वन बाई वन। फिर आप कस्टमर के टास्क बता दें।
फिर सेम इसी तरह से अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाएं, ऑनलाइन ऑटो ग्रेडर ये जो प्रोजेक्ट है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वाला, जिसके सुपरवाइजर हैं सर उमर फारूक साहब, तो वो भी आप लोग इसी तरह से प्रोजेक्ट जिस तरह से आपका रन हो रहा है उसमें सबसे पहले स्टार्ट करें एडमिन से, एडमिन के टास्क बताएं, फिर टीचर को लॉगिन करें, और लॉगिन करके उसके बाद फिर उसके टास्क बताएं, फिर आप लॉगिन कर लें स्टूडेंट को, स्टूडेंट के टास्क बताएं। यहाँ तक का तो जो है वो किस्सा मुख्तसर इसका ये है कि आपका प्रोजेक्ट रन करने का हो जाता है। प्रोजेक्ट आपने रन करना है और आपने खुद से एक्सप्लेन करना है प्रोजेक्ट को। इसके अंदर फिर आगे टीचर की तरफ से क्वेश्चन ये हो सकता है कि ठीक है बच्चे आप यहाँ से जो है ना वो कोई यूज़र न्यू रजिस्टर करके दिखा दो, या कोई नई नई प्रोडक्ट ऐड करके दिखा दो, या ऐड शुदा रिकॉर्ड को डिलीट करके दिखा दो, और डेटाबेस में भी दिखा दो कि आया रिकॉर्ड आपका अपडेट हुआ है या नहीं। या यूँ भी कह सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट है उसको डेटाबेस में से डिलीट कर दो और फिर होम पेज पे दिखाओ, या जो प्रोडक्ट्स वाला पेज है उसके अंदर दिखा दो कि यहाँ पे वो शो हो रही है या नहीं हो रही। इस तरह से ये तो प्रोजेक्ट के रन करने के वाले से क्वेश्चन हो गए, मतलब इस तरह से होता है। फिर आगे कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं। अब कोडिंग में क्या चीज़ होती है कि नंबर वन, जो आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं कोडिंग के अच्छी तरह से आने चाहिए। एचटीएमएल की रूह से देखा जाए तो एचटीएमएल हेडिंग्स का है, इमेजेस का है, उसके अलावा जो है वो टेबल का है, फॉर्म्स का है, बटन्स का है। बटन स्पेशली आपको अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए। ये कोडिंग के क्वेश्चंस एचटीएमएल के हवाले से। फिर सीएसएस में आ जाए तो बैकग्राउंड कलर के हवाले से मोस्टली मेन बैकग्राउंड कलर चेंज करवाया जाता है। बटन का कलर अगर चेंज करवाना है तो बटन आपके बूटस्ट्रैप उसमें यूज़ हुआ है तो वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस ही उसके ऊपर लगी होंगी। उसमें लिखा होगा बीटीएन बीटीएन डैश इन्फो, बीटीएन डैश प्राइमरीज, या बीटीएन डैश डेंजर, या बीटीएन डैश सक्सेस, समथिंग ऐसा कुछ लिखा होगा। तो वो आपने अगर कोई डेंजर है लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे उसी को आपने रीनेम कर लेना है, इन्फो लिख देना या प्राइमरी लिख देना है, और से कंट्रोल एस करके सेव करके ब्राउज़र रिफ्रेश करके टीचर को दिखा देना कि सर ये, या मैम ये हमने प्रोजेक्ट मतलब ये टास्क मैंने कर लिया जो आपने बताया था। उसके बाद फिर क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि आपने क्यूरीज कहाँ कहाँ लगाई हुई हैं, या एसक्यूएल की कमांड बता दें। या ये भी हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन वाली फाइल ओपन करें, उसके अंदर जो है ना वो कोड को डिफाइन कर दें कि फलां लाइन के ऊपर जो है ना वो कोड कौन सा है और उसकी वर्किंग क्या है, यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है। अब पीएचपी के जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले जो है वो वेरिएबल्स का है। वेरिएबल डिक्लेयर करने आने चाहिए कि डॉलर साइन यूज़ होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद इको के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो है वो टोटल क्यूरीज एसक्यूएल की वो कितनी है उनके बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद इंक्लूड ये किस लिए यूज़ करते हैं सेशन का पता होना चाहिए। कुछ जो है ना वो सीधा सीधा पॉइंट्स हैं, वो आपने लाजमी ज़ेन नशीन रखने हैं। उसके अलावा आप लोग अपने कोड को सेलेक्ट करके कॉपी करके जो है वो चैट जीपीटी से भी देख सकते हो। मतलब आपने कोई कोड है, जैसे ये लिखा हो फाइनल वाईफाई, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी और चैट जीपीटी जा में पेस्ट कर दें, और वहाँ पे लिखें कि प्लीज़ इस कोड के बारे में मुझे उर्दू में बता दो, या आसान अल्फाज में बता दो कि ये कोड है किस चीज़ का, और इसको एक्सप्लेन कर दो। वो फिर आपको डिटेल आगे पूरी बता देंगे कि जो आपका कोड है ये किस नौइयत का है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है वाइवा तैयार करने का। उसके बाद जब ये कोडिंग के भी क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर फेवरेट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तरफ बोल दिया जाता है, तो उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा आगे फिर जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपको आपसे क्वेश्चंस करते हैं, या तो फिर प्रेजेंटेशन आपसे लेते हैं या फिर फेवरेट सब्जेक्ट के होते हैं। और प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि प्रेजेंटेशन के बारे में बोला जाता है कि आप लोग जो है ना वो अपनी प्रेजेंटेशन फाइल ओपन करें, वो आप लोग अपने डेस्कटॉप पे रख लें, आपके पास उधर ही पड़ी होनी चाहिए डेस्कटॉप पे, ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ही ना बने। डेस्कटॉप पे रखने के बाद जो है वो आपने क्या करना है कि फाइल को ओपन करना है और फुल स्क्रीन कर लेना है। स्लाइड शो की ऑप्शन होगी राइट साइड पे नीचे करके पावर पॉइंट की फाइल के अंदर है। तो आपने वन बाय वन स्लाइड को एक्सप्लेन करते जाना है। खुद से एक्सप्लेन कर लें तो अच्छी बात है कि आप सबसे पहले प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद फिर अगली डायग्राम के बारे में बताएं, और उसके बाद फिर इसी तरह से वन बाय वन बताते जाएं। और उसमें से फिर आगे क्वेश्चन हो सकते हैं सीक्वेंस डायग्राम में मैसेज कितनी किस्म के हैं, डेटाबेस डायग्राम के अंदर कीज़ कौन कौन से यूज़ की हैं या कितनी किस्म की होती हैं। इस तरह के जो हैं वो प्रेजेंटेशन में से क्वेश्चंस होते हैं। जब ये प्रेजेंटेशन के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद फिर फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चंस होते हैं।
वो फिर आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है ना कोई भी सब्जेक्ट बताना है और उसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे। तो ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू है आपके प्रोजेक्ट का। और यहाँ पे बात अगर आ जाए एसक्यूएल कमांड की, तो एसक्यूएल कमांड जो है ना वो यही है, HTML CS, सॉरी, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट, ये हैं एसक्यूएल कमांड। बाकी दूसरा ये है कि जो मैंने ग्रुप के अंदर क्वेश्चन शेयर किए हैं उनके अंदर टॉपिक्स दिए गए होंगे, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो आप तैयारी कर लें तो इंशाल्लाह आपका वाइवा अच्छा हो जाएगा।